मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब इस बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं। धर्मेश ऐसा इंसान ही नहीं है जिसके बारे में इतनी हमदर्दी जताई जा सके, और ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैशु को आज के आज ही डिवोर्स फाइल करना चाहिए। नहीं वर्षा, जज्बातों में आकर कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होगा। ये मामला नाजुक बन गया है। हम सबको सोच समझकर इसका कोई ऐसा तोड़ निकालना चाहिए जिसमें सबका भला हो। और वैसे भी तलाक तो आखिरी रास्ता है ना। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? हमें धर्मेश को एक और मौका देना चाहिए? बाबा प्लीज, ये नहीं हो सकता। इस मामले में पहला और आखिरी ऑप्शन एक ही है, और वो है तलाक। ताई, मैं ठीक कह रही हूं ना? जीजू आप बताइए ना। मुझे लगता है कि वैशाली की जिंदगी है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे ही डिसाइड करना चाहिए। हाँ सही कह रहा है। मुझे लगता है कि हमें वैशाली से किसी भी फास्ट डिसीजन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये उसकी जिंदगी है, उसे जो भी सोचना है, आज वो जो भी सोचती है उसे जिंदगी भर साथ लेकर चलना। तो बेहतर है कि थोड़ा सा वो टाइम ले और जो भी सोचे वो सही सोचे। वैशाली, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा यहाँ पे। हाँ वैशु, अगर तू तलाक के बारे में सोच रही है ना, तो वो बहुत रिस्की हो सकता है। अब मेरा मतलब है, अब तू अकेली नहीं है। वैशु, तुम्हारे पेट में धर्मेश का बच्चा पल रहा है, और ऐसी हालत में तू उससे अलग होने की बात सोच भी नहीं सकती। अरे हमें बच्चे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। कल को से लोगों के ताने सुनने पड़े तो? लोगों का क्या है, लोग तो बातें करेंगे, भला भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे। अगर लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते। तू अपनी आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि तेरे आंसू तेरे साथ साथ हम सबको कमजोर कर देंगे। आप सब लोगों ने ये फैसला मुझ पर छोड़ा है ना, तो ठीक है, मैं फैसला लेती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी धर्मेश को डिवोर्स नहीं दे सकती। तू धर्मेश से तलाक क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि लीगली मैं धर्मेश की पत्नी हुई ही नहीं। हिंदू एक्ट के मुताबिक पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का कानून की नजरों में कोई मायने नहीं है। इसका मतलब इतने पल जो हमने साथ में बिताए, उन पलों का कोई वजूद ही नहीं। मैं चाहूं भी तो उसे तलाक नहीं दे सकती। और ये सारी बातें मुझे धर्मेश नहीं बताई। तो अब तू क्या करेगी वैशु? हम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई एक अच्छा सा वकील करेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अब हम धर्मेश की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम पे, तुम्हें बांध कर नहीं रख सकता। और मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी जीजू। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। लेकिन वैशु, तू अब करना क्या चाहती है? मैं धर्मेश को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और उस पर फ्रॉड केस फाइल करूंगी।
मैं उसे जेल भिजवा के रहूंगी। ए, ये सविता ताई को क्या हो गया है? इतनी ठंडी ठंडी से क्यों दिख रही है? मैं भी यही सोच रही हूँ। जिंदगी भर अपने से किसी को आगे न निकलने देने वाली औरत आज वो खुलेआम पानी भरने दे रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत बदली बदली लग रही है ये। बिल्कुल, पिछली वाली सविता ताई होती तो अब तक तो तमाशा ही खड़ा कर देती। जरूर कुछ ना कुछ हुआ इसके साथ। चल, हमें क्या करना। कमाल है यार मानो, आजकल इंसान के चेहरे से उसकी नीयत का पता नहीं चलता। ये धर्मेश अच्छा इंसान नहीं है, ये तो मैं जानता था, लेकिन वो इतना गया गुजरा निकलेगा ये कभी। अच्छा, इसी वजह से वैशाली तुम्हारे यहाँ रहती थी और लोग ना जाने क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या मतलब निकालते थे। अजीत, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि मेरे से बोझ कम हो जाएगा यार। वैशाली की बात ना किसी को बताए बनती थी ना छुपाए बनती थी। कम से कम उसकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो निकाल पाऊंगा। चल दुकान चलते हैं। मानव, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो लाइट बिल भरना था। हाँ बोल ना, कितने चाहिए? 6,000 रुपये। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि मैं हर महीने बिल के पैसे घर पे देता था, लेकिन आई ने एक नेकलेस ले लिया, वो इंस्टॉलमेंट तू जानता है ना आई को। कोई बात नहीं यार। ये भी 3,000 रुपये, बाकी ये सारे पैसे मैंने बैंक में डाल दिए थे। मैं थोड़ी देर में दे देता हूँ, ठीक है? ये लो। थैंक्स यार मानव। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं यार? इन पैसों पे जितना हक मेरा है उतना ही हक तेरा भी। क्यों थैंक यू बोल रहा है? मानव, तू नहीं बदलेगा। ए शिबू, शिबू यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो पूना में है, छुट्टी मना रहे। हाँ लेकिन मैंने अभी भी उसको नहीं यार, कोई और होगा। हाँ हो सकता है। वही मैं सोचूं कि इस नौटंकी को कपड़े पहनने की तमीज एकदम से कैसे आ गई। चल सैंडी। हाँ बोल। मुझे पिन करना। क्या बात कर रहा है? ये हुई ना मर्दों वाली बात। शाबाश, आजा खेल। सतीश, 5,000 का काउंटर दे। ये ले। ये 5। जैकपॉट, क्या बात है, झकास, क्या बात है अजीत। देखा सतीश भाई, 5 का 15। मानना पड़ेगा अजीत, इतने सालों के बाद खेल रहा है फिर भी रॉयल फ्लैश का मास्टर है तू यार। हैट्स ऑफ टू यू। आ जाओ सतीश भाई। ये लो अजीत भाई। कांग्रेट्स अजीत, कांग्रेट्स। सैंडी मैं निकलता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है इतना जल्दी? आज तेरा दिन है अजीत, खेल। नहीं यार नहीं। अरे ये क्या अजीत भाई, जा रहे हो प्लस होके? रुको जरा, चाय वाय मंगाता हूँ। नहीं, जरूरत थी इसलिए आया था। अच्छा सैंडी देख, ये शौक अगर आदत बन जाए ना तो बहुत मुश्किल होती। ये कैरी ऑन, आप लोग खेलो, मैं देख सोच ले यार, जैकपॉट मिला है, रोज ऐसा जैकपॉट नहीं मिलता है। अरे नहीं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके चल। ओके सतीश भाई, थैंक यू। ओके चलता हूँ।
मैं ये मानो बिनो किसी को जानती नहीं, पैसा ले लो। देखो जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा था उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या करूं? घर जाऊं या अगर जाता हूं तो क्या आई बात करेगी मुझसे? भले ही वो बात ना करे, जाना मेरा फर्ज बनता है। उनसे हर मायने में छोटा हूं मैं, उनसे झुकने की उम्मीद नहीं कर सकता। झुकना तो मुझे ही पड़ेगा। जाऊंगा मैं, जरूर जाऊंगा, लेकिन जो मैंने तय किया है वो मुझे माफी नहीं मांगनी है। लेकिन जाकर आई का हालचाल तो पूछ सकता हूँ। आई जरूर पूछेगी क्यों आया है, किस लिए आया है। शायद गुस्सा भी हो जाए, फिर क्या जवाब दूंगा मैं उसे?